हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनीराज। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। कितना लिखा हुआ है? 19। हम लोग 18 तक डन कर चुके थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना गप हुए। क्यों गप करें, बनाना ही है ना। हाँ देखिए, क्या ये अंडरलाइन ये सब क्या किया हुआ? ये सब इसे घेरा हुआ क्या है? ये सब घेरा हुआ क्या है भाई? ये सब ये अंडरलाइन क्या क्या पता है क्या? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला बार एक बार क्वेश्चन को रीडिंग देना है, उसके बाद डाटा को अंडरलाइन करना। डाटा को क्या करना? डाटा को अंडरलाइन करना, ठीक ना। तो पहला बार क्वेश्चन को क्या करना? रीड करना और ऑप्शन को देखना, फटाफट टेजिंग कर दे। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है, मूल संख्या क्या क्या होगा? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, ये आपका एसएससी जेल में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मेन फंडा क्या क्वेश्चन? परसेंटेज वाला क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज दिखाई दे क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज दिखाई दे, परसेंटेज दिखाई दे रहा है, परसेंटेज का सिंबल, क्वेश्चन लिखा होगा नहीं, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज का सिंबल दिखाई दे, क्या करना है? परसेंटेज को भगाना। परसेंटेज को भगाने के लिए करता है 100 से डिवाइड देते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ, परसेंटेज को भगाने के लिए करता है 100 से डिवाइड देते हैं। क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे, परसेंटेज को पहले यूज करना है। चलिए पहला स्टेप ये रहा, हम लोग कर लेते हैं। 137 इतना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको तो आपको करने आता होगा, यदि नहीं करने आता तो सीख लीजिए। ये हैंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखते हैं? 30% लिख सकते हैं। फिर इनका लिख सकते हैं 7.1/2%। ये सब कैलकुलेट कीजिए, ये आता कि नहीं। यदि ये सब आ गया, समझिए कि मेरा सही है। 130 में 7 जोड़िए, कितना आएगा? 137 हाफ आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। आपको बताया गया जब भी क्वेश्चन परसेंटेज दिखाई देगा, करना है परसेंटेज को भगाना है, तो परसेंटेज को भगा दीजिए। समझाने के लिए कर रहे हैं, ये फिर मिटा रहेंगे इसको। परसेंटेज दिखा दिया, परसेंटेज भगाने के लिए 100 से डिवाइड देते। फिर 30 लिखा हुआ, 30/100 कर दीजिए। फिर इसको ऊपर जैसे 14 15 15/2 गुना 100 हो जाएगा ना। ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 ये 15, 5 दूनी 10 20 से कट गया, ठीक है। कितना कट गया? नहीं कट गया ना। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 2 2 जा 4 40 आ गया ना, तो एलसीएम हो गया हमारा 40। यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 10 भाग दीजिए, कितना? 4 आएगा। 4 3 12 प्लस 40 1 3 आ गया, इसमें तो कितना हो गया? 55 आ गया। 55/40। देखिए कैलकुलेशन था, ये हम कट किए, परसेंटेज दिखा, कट किए कैलकुलेशन किए। 2 2 जा 40 है, तो 40 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे आ गया? नहीं निकालना है तो निकाल लीजिए। 10 और 40 का एलसीएम निकालिए, बगल में निकालिए। 40 आ गया। फिर यहाँ एक बचा, 1 से डिवाइड किया, 40 आया। फिर यहाँ से किए 10 4 40, 40 12, फिर 40 आया, 41 बार लगा, 3 लगा, लिख दिया, इतना लिख दिया, ठीक है। सब आई होप समझ में आएगा। 5 से 11 बार में कट गया, अपन 40। 11 बटा कितना है? 11/8 है। तो 11/8 याद रखिए। ये सब इतना नहीं लिखना है, इतना जंगल को फैलाना नहीं है क्वेश्चन में। आपको समझाने के लिए बताएं कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक ना। आपको पहले ही बता चले, लेकिन एक बार आप बता देते हैं, माइंड में से सेट रहेगा, ठीक ना। समझा ना कैसे करना है? इसको ब्रेक करना है, फर्दर तोड़ना है। ओके, जितना आया इतना रख दीजिए, इसको सबको मिटा रहे हैं चलकर। क्योंकि ज़्यादा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ, माइंड में गेम करना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। 11/8 है, इसको ब्रेक करना कितना है? 11 क्वेश्चन को कैसे से ब्रेक किया तो वो सीखिए, ठीक ना। कैसे हम लोग हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन, मैंने याद रखेगा। हम लोग इतना परसेंट मिले तो तोड़ दिए, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को यदि 21 को एक संख्या में जोड़ने पर तो संख्या स्वयं क्या मिला? स्वयं मिल गया। जब भी आपको बताया गया पिछला वाला वीडियो, जब भी स्वयं क्वेश्चन में दिखाई दे परसेंटेज वाला में, क्या करना है? मेन गुंडा कहाँ रहता है? स्वयं। स्वयं कहाँ रहेगा? बेस में। स्वयं कहाँ रहेगा? बेस में। स्वयं कहाँ रहेगा? बेस में। बोलिए मेरे साथ, मेन वाला गुंडा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। मेन वाला गुंडा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे। तो जब भी मेन वाला गुंडा कहाँ रहता है? नीचे। क्योंकि हमेशा देखना फिल्म मूवी में देखते हैं, क्या रहता है? मेन गुंडा कहाँ रहता है? लास्ट में छुपा हुआ रहता है, पीछे लास्ट में छुपा हुआ। तो जब भी क्वेश्चन में स्वयं तुमको दिखाई दे तो आंख ऐसे बंद करना है, और बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को माइनस कर देना। आंख मूंद क्या करना? बड़ा संख्या को छोटा संख्या से सब्ट्रैक्ट करना। बड़ा संख्या 11 मिला, 11 में 60 गया, और ना 3। हम लोग 3 यहाँ पर फटाक से कीजिएगा, पेंसिल को फटाक से कीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। जब भी स्वयं दिखाई दे, आपको लिखा है तो पिछला वाला में स्वयं रहे तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कर दिए। अब 3 का ही वैल्यू तुमको दिया हुआ, अच्छा तरीके से 3 का ही तुमको वैल्यू कितना दिया? यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब इसमें यदि हम क्या करें कि स्वयं दोनों बराबर हो जाए, हम इसमें 3 ऐड कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं बड़ा में से छोटा को घटा सकते हैं। सीधे उतना नहीं याद रखिए, इतना नहीं पता चलता है, तो ये सेट रखिएगा दिमाग में, बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो बड़ा में जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा तो किसका वैल्यू दिया हुआ है? यदि किसी 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, इतना है, कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। कितना हो जाता है?
यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, इसमें हम यदि 3 जोड़ते हैं तो स्वयं का इतना हो जाती है। अब अभी नहीं कि जोड़ इसमें कर रहा है, कभी जोड़ने कभी घटाने कर रहा है। हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते जाते, नहीं पता चल रहा ना दिमाग में, तो बड़ा में से छोटा वो घटा दीजिएगा। उसी का वैल्यू ये दिया है 21, क्या देगा 3 का वैल्यू कितना दिया 21, 3 सते 21, एक में कितना आ गया 7। आपको बताएगा जिसको पूछा मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या कौन है आपको बताया गया कि ओरिजिनल नंबर हमेशा ये वाला रहता है 20 में, बताया गया है ना। मूल संख्या बोलते हैं तो ओरिजिनल नंबर बोलते हैं इसको, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है यही है। चाहे इसको मूल संख्या बोले चाहे संख्या बोलिए, क्या करते हैं जिसको निकालना रहे उसको कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लिख लीजिए जिसको निकालना रहे उससे गुना करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं। जिसको निकालना है तो क्या करें यहाँ पर, इसको निकालना ना मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या करें गुना कर देंगे। कितना 8 है तो 8 से कर देंगे, 8 समझा 56, 56 से खोजिए मारिए फटाक, नहीं है कहीं गड़बड़ हुआ क्या। ये तो ब्रेक ऐसे थोड़ा ना वहाँ पर, कहीं गलती। एक बार थोड़ा देख लेते दूसरा नंबर, इसको ब्रेक कितना कि 1 प्लस 3/10 हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। सही तो बनाया गया। चलिए ऑप्शन में गलती क्या है, ऑप्शन मिस्टेक है, क्या क्या आंसर आएगा हमारा 56 ही आएगा, ठीक ना। ऑप्शन गलती दे दिया गया है, ठीक ना। क्या आएगा ऑप्शन, क्या आंसर आएगा 56 आएगा, क्या आएगा 56, इसको चेंज कर लीजिए। पहले एक बार और देख लीजिए समझे आपको तो बताएंगे कौन सी कॉन्फिड, हाँ हाँ सही है, ठीक ना। तो चेंज कर लीजिए 56 है तो 56 कहीं कर देते हैं, कहीं गड़बड़ी दिखा गया होगा, यहीं पर 56 करते हैं, करते हैं 56 कर देते हैं, याद रखिएगा। तो 56 में से कटा टिक मार देंगे, आपको दिखा देते ना ऑप्शन। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। समझ लीजिएगा जो बताया गया था कॉन्सेप्ट पर रहिएगा बस। आंसर कभी कभी गलती आता है ना, आंसर मिलता है गलत गलत कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 40% को उसी संख्या में 30% को योग को 70 में, तो वह संख्या कौन सी है, ऐसे सीजन में पूछा गया। मेंस में देखिए, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया मेंस में पूछा गया, ऐसे सीजन मेंस 2022 में। इतना था बताइए। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, पहला दूसरा स्टेप क्या है, जहाँ पर है मिलेगा वहाँ पर रुकना है, है हमको यहाँ मिला है तो रुक जाना वहाँ पर, उतना के ऊपर जितना डेटा दे रहा है वो डेटा को लिख लेना है। क्या लिखा, यदि किसी संख्या में 40%, यदि किसी संख्या में 40% के लगा हुआ है, ये मतलब गुना होता है आपको। यदि किसी संख्या, कोई संख्या हमको पता नहीं है, कोई संख्या हमको पता नहीं है, नहीं पता तो भाई ले ना, नहीं पता तो एक से लिख दो, पता ही नहीं है तो एक से लिखो उसको। अब क्या मतलब लगा था गुना होता है, जैसे जैसे बोल रहा है 40% बोला तो 40% लिख, जो जो बोला वो मैं लिख दिया। फिर और उसी संख्या के 30% का योग, योग मतलब क्या था जोड़, योग मतलब पता है, योग मतलब जोड़, जोड़ का सिंबल दे दो। फिर कहा उसी संख्या, मतलब उसमें तो नहीं पता था एक फिर हो जाएगा देखो, और उसी संख्या क्या बोला, उसी संख्या क्या बोला, उसी संख्या, उसी संख्या तुमको नहीं पता था, एक लिख दिए कि 30% का मतलब लिखा, इसका मतलब गुना का कितना है 30% है, कितना है 30%, योग करा था कितना, योग का है 70, ये दोनों का जोड़ है जो कितना है दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 70 भाई, जोड़ बोला वो मैं कर दिया। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो निकाल लीजिए वहां से फटाक से निकाल लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं, डू फास्ट डू फास्ट। ये पहले तो परसेंट दिखाई दे दिया क्वेश्चन में, परसेंट को हम लोग को भगाना रहता है, क्वेश्चन दिखा देता है परसेंट कैसे मिटा, परसेंट मिटाइए क्या 40x/100 हो जाएगा, प्लस 30x/100 हो जाएगा। आपका 100 कहाँ से आया, ये परसेंट को हम लोग क्या किए हैं मार मार कर भगाए, मार मार कर भगाए, परसेंट को भगाए ना, 100 से भागा देते हैं पता है, लिख दिए 70। ये दोनों ऐड कीजिए कितना कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको पता है, कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसे। 100 एलसीएम ले लिए, यहाँ से दीजिए 40 30 70 70 कट गया, एक सबको कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 हमको दिखा दिया तो हम लोग ऐसे पेन लेंगे और फटाक से टिक मारेंगे, उतना कुछ नहीं, समझ आ गया ना। क्या होता है किसी संख्या के 40%, हमको नहीं पता था संख्या कोई नहीं ना पता था, नहीं पता था एक से लिख दिया, लेकिन 40% बोला तो 40 लिख दिया।
फिर क्या बोला, और उसी संख्या के 30% का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ दे दिए, संख्या को नहीं पता था एक से लिख दिए। फिर क्या बोला, 30%, 30% लिख दिए। फिर क्या लिखा हुआ, योग के 70, दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ। जो क्वेश्चन बोला मैं किया। अर्थमेटिक एक भाषा है, यदि भाषा आया तो हम सीख जाएंगे, तो भाषा हम लोग को पढ़ने आ गया, हम लोग को भाषा तो मातृभाषा हम लोग को हिंदी है, तो फटाक फटाक पढ़े, फटाक फटाक डाटा को लिख दिए। ठीक है, मार देना, ठीक ना। चलिए आगे गप नहीं करते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। एक संख्या, हाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ भाई, इतना बट्टा उट्टा क्या लिखा हुआ है। एक संख्या 3/5 के बजाय 7/5 से एक संख्या गुना करता है, उसे परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन में क्या होगा। जैसे सीजन में पूछा गया है, ऑप्शन देख लिए हाँ। एक आदमी 3/, जब भी क्वेश्चन 3/5 रहे, 7/4 रहे, 2/5 रहे, 3/4 दिया रहा है क्वेश्चन में, क्या करना, एक सिंपल वैल्यू लाना, एक सिंपल वैल्यू लाना, क्या लाना, बोले मेरे साथ, एक सिंपल वैल्यू लाना। सिंपल वैल्यू लाने का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बेस का एलसीएम कैसे लेते हैं देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पहले तो जो लिखा हुआ रहेगा, जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा ना, फ्रैक्शन को जो देखिए, जो मैं बताऊंगा ना उतना कीजिएगा, अपने मन से ज्यादा कुछ नहीं सोचिएगा, तो देखिए फटाफट कैसे इंप्लीमेंट मजा आएगा। 3/5 लिखा हुआ, 3/5, फिर 7/4। क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक, जब भी फ्रैक्शन है लिखा तो पहले लिखना है, फिर 7/4 लिखा तो 7/4 लिख लीजिए। हाँ, आपको पता है, जब भी परसेंट में जब भी फ्रैक्शन दिखाई दे क्वेश्चन में, तो क्या करना, जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखाई दे, तो फ्रैक्शन हमको नहीं दिक्कत है, फ्रैक्शन में बहुत डर लगता है हमको भाई, फ्रैक्शन में क्या करता है, डर लगता है, ठीक ना। तो क्या करना है उसको, नीचे वाला, यदि डर लगता है तो नीचे वाला बेस में आपको चल जाना है, बेस में जाकर सो जाना है। ये दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम को बोलते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम है, जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेगा नहीं पता भाई, तो 5/4 कैल्शियम निकाल लीजिए, 5/4 कैल्शियम लगेगा नहीं तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को करते हैं ना। यदि 5 से लगेगा ना 4 से लगेगा, तो 5 × 4 आपको तो पता होगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए ये सब पता होगा। आई होप एलसीएम तो निकालना पाता ही होगा, तो 5/4 कैल्शियम निकाल कितना आएगा, 20 आ जाएगा, आएगा ना। वही एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें, 20 से मल्टीप्लाई, जितना आया उतना से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आया, 5/4 जो 20, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 4×3 = 12, ये कितना हुआ, 4×5 = 20, 35 आ गया। आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो बोला एक संख्या 3/5 के बजाय, मतलब 3/5 जगह कितना आ गया, 12 आ गया। समझना कि 12 लिखा हुआ, 12 के बजाय यहाँ समझना कि 35 लिखा हुआ, 35, 35 के संख्या गुना कर दो। मैंने गलती से बजाय बोला, मैंने बेचारा, तुम किसी को जा रहे हो, किसी को कोई तुमको मारा है, तुम उसको खोजने जा रहा है, लेकिन कोई और उसी जैसे दिखने में लगा, तुम उसको मार दिया, तो गलती से हुआ, जैसे मानकर आपका एग्जाम है, 100 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर का एग्जाम है आपका, आया, आप एग्जाम दिए, आपको 350 से जानते हैं, आपको 350 में मेरा 350 आया, आपको एग्जाम में कम नंबर देते कहेगा ना, मेरा कम नंबर दे दिया, निकालो कॉपी भाई, हम उसमें सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे, उसमें ठीक करेंगे ना। तो वैसे ही बेचारा गलती से लिखा गया था, पूछ रहा ना, गलती से जब लिखा गया भाई, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा, परिवर्तन आखिर गलती लिख दिया है, तो आखिर चेंजिंग कितना आएगा, चेंजिंग क्या पूछा है, परसेंट में पूछा, देखिए प्रतिशत में बताइए, क्या बताइए, प्रतिशत में बताइए। हाँ मैंने समझा ना, समझ गए होंगे आप, क्या बोले हम, गलती से 12, गलती से गुना हो गया है, तो गुना कितना करना चाहिए, एक आदमी ने 3/5 के बजाय इतना से गुना कर दिया, मैंने इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया है, अब प्रतिशत पूछ रहा था, क्या पूछे, कितना 12 में कितना बढ़ा, बोलो 12 से कितना बढ़ा, तो 12, 12 8 20, 15, 15, 15 कितना होता है, 15 5 20 21 22 23 23, 23 का 23 लिख दिया, देखिए इसको बढ़ाइए, कितना बढ़ेगा, 23 बढ़ेगा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 12 में बढ़ा। अब प्रतिशत निकालेंगे, जिसको निकालना है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत निकालिए, जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत में 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए कितना आएगा, हमको नहीं पता कितना, नहीं पता तो पिटाइए, 2 से कमा, नहीं 4 से करिए, 4 × 12, 25 × 100, आ गया कितना, कितना आ गया 23 × 25/3 है ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना इतना। अब देखिए इतना आ गया, एक चीज आपको सिखाते हैं, इतना आ गया इसे लिखिएगा तब, लेकिन ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे जब भी क्वेश्चन परसेंटेज वाला में, क्या वाला में, परसेंटेज वाला, अब क्या देगा 23/12 इतना आया था ना, इंटू 100 आया था कि नहीं, देखिए यही चीज हम सेम लिख रहे हैं, यही वाला चीज सेम सेम उतार रहे हैं, देखो समझाने के लिए, ये तो चीज इसको कैलकुलेशन की जगह आप ले जाइएगा, लेकिन वहाँ पर टाइम भाई, टाइम तो फील हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा पता है, ये हमको लास्ट में क्या यूनिट डिजिट नहीं बताया, लेकिन सिखाए थे, लास्ट में क्या दिखा, जीरो दिखा दिया,
हो जाएगा ना, इसको लिखिएगा कितना आ जाएगा 2300/12। यही चीज सेम उतार दिए छापे यहाँ पर, सेम चीज को यहाँ छाप दिए, सिखा रहे हैं कैसे ना ऑप्शन को टिक मारेंगे। इतना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, फिर भागा देना पड़ेगा, माइंड खराब हो जाएगा, फिर उतना में तो आगे बच्चा निकल जाएगा ना। देखिए क्या करना हमको 2300 आया, यूनिट कितना है, यूनिट डिजिट कितना है, 0 है इसका, 0। इसमें खोजिए, इसमें यूनिट डिजिट कितना लिखा हुआ है, इसको 3 से इसमें 0 से गुणा कितना 0 आ गया, यूनिट डिजिट से गुणा करना है, 0 आया, फिर इसको जुड़ता है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में नहीं, इसको करना ही पड़ेगा, इसको यूनिट डिजिट जोड़ना है यार, सॉरी। चलो इसको करना ही पड़ेगा। आया ना 2300/12, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। चलिए इसको जल्दी से भागा दीजिए। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 से इसको गुना करना पड़ता है ना, गुना करिए पेन से, हम फटाक कौन पहले करता है, ठीक है, कौन पहले करता है, कौन पहले करता है, मैं तो पहले कर लिया लगता है कि आप ही पहले कर ले, आप ही पहले करिए होंगे। देखिए हम इस दोनों को गुना किए ना, ये दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 575 आएगा, 3 से डिवाइड दीजिए, 3 9 1 कितना आ गया 2/3, इतना परसेंट आ जाएगा, कितना आएगा, ये वाला आ गया। तो हमको तो ऑप्शन मिल गया, आपको तो मिल गया पहले। देखिए इसमें यूनिट डिजिट वाला काम फॉलो नहीं कर रहा है, जहाँ पर फॉलो करेगा ना, जहाँ पर आपको सिखा देंगे और फटाक से देखिएगा, फटाक से मार दीजिएगा, जहाँ पर कैलकुलेशन अब नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर नहीं हो पाता तो कैलकुलेशन करना ही पड़ा। ये नहीं लिखा हुआ, ये तो गुना किए हैं, देखिए ये दोनों कैलकुलेशन किया, इतना आया, डिवाइड सिंपल कैलकुलेशन था। याद रखिए जब भी फ्रैक्शन में रहे ना, जब भी क्वेश्चन हमको दिखाई दे फ्रैक्शन में, तो क्या करना है, उसको ब्रेक करना, कहाँ लेगा, नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेगा, नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेगा, क्या लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 का एलसीएम कितना आता है, 5 4 का एलसीएम 20 आता है, निकाल कर अपना कॉपी में देखिए, उसी 20 के जितना एलसीएम आए उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना, काटिएगा तो वो सिंपल आ जाएगा वैल्यू में, और सही क्वेश्चन बनाएगा क्रोनोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया क्या, अब आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाया जाए, मिटा दो, ठीक है भाई मिटा दिए, आगे बढ़ते हैं। ये अब इसको अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 20 29 सब बना चुके, क्वेश्चन नंबर 22 में आ चुके हैं। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो फिर हमको दिखाई दिया 5/3, हमको दिखाया 3/5, भाई कहा कि इसको प्रतिशत फिर बताइए, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। जब भी क्वेश्चन में अभी बताया गया है, जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में, किसमें रहे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको, जैसे 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/2 हो गया, इसका क्या है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, बोलते हैं फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन बोलो, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन देखा एलसीएम लेना, नीचे वाला बेस का एलसीएम लेना, जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा एक डेटा आएगा सिंपल सा, उससे रिलेट करना, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, और परसेंट निकाल देना। चलिए कैसे करते हैं देखिए, हमको 5/3 शुरू मिला, 5/3 फटाफट तेजी में आएंगे, फिर मिला 3/5 मिला, 3/5 लिख लेंगे। आपको बताया गया जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तो नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेना, ले लीजिए, 5 दिन का एलसीएम कितना 15 आ जाएगा, आपको तो पता है एलसीएम, जो एलसीएम उसे मल्टीप्लाई करना, जो एलसीएम उसे मल्टीप्लाई करना, ठीक ना, जो एलसीएम उसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है भाई हम भी कर दिए, 3 5 जा 15 कितना आएगा, 5 5 जा 25, ये कितना आएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, हाँ आ गया। आप देखिए तो वही फिर वही बात है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को इतना से गुना करता, मैंने गलती से बेचारा को इतना करना चाहिए, गलती से गुना इतना हो गया, इसको इतना करना चाहिए लेकिन गलती से गुना इतना हो गया ना। देखिए फिर बोल रहा है एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कर दिया, अगर 5/3 के बजाय इतना से गुना कर दिया, उसको 5/3 से गुना करना चाहिए था, देखो लिखा है 5/3 के बजाय, मतलब 5/3 से उसको गुना करना चाहिए था, 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना कर दिया, मैंने गलती से 5/3 को उसको गुना करना था, गुना हो गया 3/5, हो गया ना, मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, कहाँ सुना ना, चलिए ऑप्शन नहीं, कितना बढ़ा इसे, परसेंटेज पूछा था कितना बढ़ा, बढ़ा कि घटा, घट गया, घटे तो घटे कोई बात नहीं, घटे तो कितना आएगा, करिए 1 10 16, 16 में 25, 16 का 16 लिख दिए, कितना में घटा, मेन तो 25 था, ये वाला हमसे बेस में रहता है, याद रखिएगा, मेन तो 25 था, 25 नीचे लिखा जाएगा, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, जिसको निकालना है कॉपी में सबको लिखवाए दिया, जिसको निकालना रहे, जिसको निकालना रहे उसे मल्टीप्लाई कर, हमको क्या निकालना था, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ तो निकालना रहेगा ना, प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत हमेशा
100% देख लीजिए, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत परिवर्तन बताइए, प्रतिशत में से 100% में रहता है 100 लिख दीजिए, 25 चौके 100, 16 चौके 64, गुना कीजिए 16 से 4 गुना कीजिए, कितना क्वेश्चन आएगा। हमको तो आंसर मिल गया, आपको मिला कि नहीं? आपका इसमें परसेंट लगा हुआ लगा दीजिए ना, आप भी, आपको कौन माना किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, फटाक से बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्या बचा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम उसको भी डन करेंगे, हम लोग मजा मस्ती करेंगे। देखिए एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 के साथ गुना कर देता है, त्रुटि का परसेंट बताइए। ये तो आप ही बना दीजिएगा, बना के दिखाइए इसको, कौन पहले बनाता है, हम लोग रेस लगता है, ठीक ना। हमको आंख मूंदना, जब भी क्वेश्चन में परसेंट फ्रैक्शन मिल जाता है, आंख मूंद लीजिएगा, फटाफट लिखिएगा और नीचे वाला एलसीएम निकालिएगा, दोनों का जितना एलसीएम है उसको गुना कर देना है, इसको कंपेयर करना कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, फिर जिसको निकालना उसको मल्टीप्लाई कर देना। कौन पहले निकाला? 4/3, देखो 4/3 मिल गया क्वेश्चन में। तो बनाना बनाना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, जहाँ दिखाई दे किसी बजाय बोल रहा है, किसके बजाय गलती से लिखा गया, एक बार क्वेश्चन को देख लेना सही से, एलसीएम देख लिए। अब देखिए सीजन सीएच पूछा गया, 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 फटाक से लिख लें, 4/3, फिर कितना लिखा गया है 3/4, 3/4 लिख लिए, एलसीएम 4 12 आ जाएगा, दोनों को निकालिए, कौन पहले बनाता है? कौन पहले बनाता है? 9 7 16 ना, सही ना, इंटू 100, 2 ठीक, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 14 17, 175/4, 175/4 है नहीं है, उसको डिवाइड दीजिए, 4 चौके 16 बचा 1, 4 3 12, 43, 43 पॉइंट कुछ, हमको दिखा दिए 43, जहाँ पर देखो इतना आया फिर पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमको दिखा देगा 43, ज्यादा पूरा वहां पर निकाल तुमको दिखाना नहीं, सीधी नहीं करना, प्रूफ तुमको नहीं करना, जहाँ 43 दिखा फटाक टिक मार देना, जिसको कैलकुलेशन कर 43.75 आएगा, ठीक ना, ऐसे ट्रिक, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर हमको 4/3, 2/3, 3/4, 5/3 ऐसे दिखाई दे दिया, ये नीचे वाला दोनों का एलसीएम निकाल कर, जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर देना, फटाक फटाक एक अच्छा डिजिट में लेकर आना है, उससे कंपेयर करना कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, फटाक से निकाल दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा ना। इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, अरे ओ अभी तो करना है। अच्छा आई होप आपका ये समझ में आ रहा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में उसका करिए डिसलाइक, डिसलाइक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं, आप समझने की भी कोशिश किए होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा, लेकिन माइंड में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जब भी नीचे फ्रैक्शन में दिखाई दे दो गो ना, फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे ना, तो नीचे वाला दो को एलसीएम निकालना, जितना एलसीएम उसे मल्टीप्लाई कर देना, फटाक से कंपेयर करना, निकाल देना। अच्छा आपको समझ में आ रहा है, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, सब्सक्राइब करना जरूरी है ना, कर दीजिएगा, आपके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।